हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियॉन फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, जिसको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपेसिटेंस पढ़ेंगे या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे दोस्तों, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, या इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, ये सब एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ये सब ओपन क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे और इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा जो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप याद भी हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। लिखिए, when the charge is given on the conductor, when the charge is given on the conductor, then its potential increases, या इसी को बोलते हैं राइजेज या increases। This charge is directly proportional to the increase in potential, then it is called capacitance of a कंडक्टर। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये क्या कहता है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो मतलब कहता है, कंडक्टर कहने का मतलब होता है चालक। कंडक्टर कहने का मतलब क्या होता है, चालक। तो चालक का हम कैपेसिटी देखेंगे। कैपेसिटी कहने का मतलब होता है क्षमता, किसी की धारिता। ठीक है, तो क्षमता कहने का मतलब, जैसे हर कंडक्टर की कैपेसिटी जो होता है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे आदमी की कैपेसिटी या कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। उस तरह से कंडक्टर का यानी कि चालक का भी कैपेसिटेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है व्हेन द चार्ज इज गिवन द कंडक्टर, कहता है जब हम कोई भी चालक पे जब चार्ज देते हैं, क्या देते हैं, चार्ज देते हैं मतलब आवेश देते हैं, तो क्या होता है, देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। कहता है पोटेंशियल उस कंडक्टर का क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज कहने का मतलब दोस्तों होता है बढ़ना। इंक्रीज कहने का मतलब बढ़ना होता है। तो इंक्रीज कर जाता है। इंक्रीज को एक दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं राइजेज कहने का मतलब भी होता है बढ़ना। ठीक है, तो कहता है दिस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल। कहता है जो इंक्रीज होता है पोटेंशियल जो इंक्रीज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। समझ गए होंगे। देखिए एक फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, इसका नाम क्या दे दिए, कंडक्टर। ठीक है, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, भी कहने का मतलब भी क्या होगा, वोल्ट होगा। यहाँ बीच में सेंटर होता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है,
थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कहता है चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा, तो पोटेंशियल के होगा। किसके होगा, पोटेंशियल के, मतलब भी के। तो यहाँ चार्ज को जब हम आगे बढ़ाएंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करते हैं, हटाते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटर कंडक्टर है तो क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे। तो यहाँ पे सी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी भी हो जाएगा। तो यहाँ इसको और हम बढ़ाएंगे तो हमें क्या निकालना है, मतलब कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम सी निकालेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, कि ऊपर चला जाएगा और भी नीचे आ जाएगा। तो आपका ये एक फॉर्मूला आ गया, किसका, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का ये फॉर्मूला आपका आ गया। अब देखेंगे इसमें सी क्या होता है, क्यू क्या होता है, भी क्या होता है। तो आगे इसको मिटाते हैं, देखिएगा। दोस्तों देखिए, अब लिखेंगे यहाँ वेयर सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होगा, तो लिखेंगे गिवन मतलब सी कहने का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसको दोस्तों यहां से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। सी कहने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब भी कहने का मतलब क्या होता है, भी कहने का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। क्यू कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज गिवन ऑन द कंडक्टर। यहाँ दोस्तों एक बात और याद रखेंगे, इसका जो यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट क्या होता है, चार्ज को हम लोग कूलम में मापते हैं, अभी पोटेंशियल को क्या मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। क्या चीज मापते हैं, वोल्ट में। तो ये आपका यूनिट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये यूनिट आपका हो गया। क्या हो गया, यूनिट कैसे निकालते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का अगर यूनिट हम निकालेंगे तो चार्ज को हम लोग क्या चीज मापते हैं, कूलम में मापते हैं। कूलम कहने का मतलब सी में मापते हैं। अब वोल्ट को यानी कि पोटेंशियल जो होता है इसको क्या चीज मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। पोटेंशियल क्या चीज मापेंगे, वोल्ट में। अब इसका डायमेंशन देख लेते हैं, फिर से यहाँ समझिएगा। सी कहने का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, या इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कहते हैं। भी जो होता है पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, मतलब पोटेंशियल कंडक्टर का पोटेंशियल होगा, कंडक्टर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। क्यू कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज गिवन ऑन द कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर पे कितना चार्ज दिया जा रहा है, कितना आवेश दिया जा रहा है, एक कंडक्टर पे कितना आवेश दिया जा रहा है। दोस्तों जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर ये तो कंडक्टर नहीं है, क्या है, कंडक्टर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, जैसे कोई कंडक्टर को ले लेंगे, मतलब चालक पदार्थ को, कंडक्टर सबस्टांस यानी कि चालक पदार्थ को ले लेंगे, उस पर आवेश कैसे देंगे, तो या तो उसको रब्ड करेंगे या किसी ऑर्डर से चार्ज देंगे। तो चार्ज देते हैं तो उसका क्या होता है, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है। क्या इंक्रीज करता है, पोटेंशियल। जैसे जो भी कोई आदमी शांत होता है तो उसको आवेश कैसे देते हैं, चार्ज कैसे देते हैं, तो जैसे उसको हम खराब बात कहेंगे या अच्छी भी बात कहेंगे, अगर उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको हम आवेश दे रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है जो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। कहने का मतलब उसको गुस्सा जल्दी आने लगता है, तो कहने का मतलब क्या होता है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। तो चार्ज पहले देते हैं कोई भी कंडक्टर को, तब उसका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। इसको हटाते हैं, अब इसका डायमेंशन देखते हैं।
देखिए डायमेंशन कैसे देखते हैं, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन देखते हैं। तो किसका C इक्वल टू Q बाई V, इसी का डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन लगा देंगे, ये डायमेंशन लगा दिए। चार्ज को ITM मापते हैं। अब V का क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ml स्क्वायर T माइनस 3 F पावर -1, ठीक है। तो ITO को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ए में मापते हैं और टी को टाइम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब खाता उतरेगा ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 लिखा जाएगा, ठीक है। m ऊपर जाएगा तो m -1 में चला जाएगा, l स्क्वायर तो -2 l -2 और t यहाँ 3 है, एक ऊपर है तो क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और a ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये इसका डायमेंशन निकल गया। आपसे अगर कोई पूछे कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का क्या डायमेंशन क्या होगा, तो उसको कहेंगे m -1 l -2 t के पावर 4 a के पावर 1। ये इसका क्या हो गया डायमेंशन होगा, किसका, तो कैपेसिटर का या कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का क्या हो गया डायमेंशन हो गया। दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और है जो हम आपको पढ़ाते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है 1 फैराड, ठीक है, 1 फैराड कैपेसिटेंस। आइए देखते हैं वो क्या होता है। लिखेगा स्टार मार के 1 फैराड कैपेसिटेंस, 1 फैराड कैपेसिटेंस, ठीक है। लिखिएगा when 1 कूलम चार्ज given on the when 1 coulomb charge given on the conductor, then its potential increases through 1 volt, कितना वोल्ट 1 volt, then it is called 1 farad कैपेसिटेंस, 1 फैराड कैपेसिटेंस। तो देखिएगा कहता है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाते हैं, 2 नंबर पूछता है दोस्तों। देखिए पूछेगा आपसे जो व्हाट इज 1 फैराड कैपेसिटेंस, कहने का मतलब होता है 1 फैराड कैपेसिटेंस क्या होता है, या 1 फैराड कैपेसिटेंस को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। लिख देगा एक्सप्लेन द 1 फैराड कैपेसिटेंस, तो आपको ये लिखना होगा, ये आपको बताना होगा। तो क्या कहता है, कहता है जब कोई कंडक्टर पे मतलब जब कोई चालक पे 1 कूलम का हम चार्ज देते हैं, 1 कूलम को चार्ज को क्या करते हैं देते हैं कोई भी कंडक्टर को, तो क्या होता है देन पोटेंशियल इंक्रीज थ्रू 1 वोल्ट, तो उसका पोटेंशियल जो होता है वो कितना 1 वोल्ट बढ़ जाता है। कितना वोल्ट बढ़ता है 1 वोल्ट बढ़ता है, तो उसी को हम कहते हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस कहते हैं। कितना कहते हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस। यानी कि जब कोई चालक पदार्थ पे या जब कोई चालक बॉडी पे हम 1 कूलम का चार्ज देते हैं, मतलब 1 कूलम के चार्ज को जब उस बॉडी पे देते हैं तो उसका क्या होता है पोटेंशियल 1 इंक्रीज कितना करता है 1 वोल्ट इंक्रीज करता है, मतलब 1 वोल्ट इंक्रीज करेगा, तो उसी को हम कहते हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस कहते हैं। कितना कहते हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस। 1 वोल्ट क्या करेंगे चार्ज देंगे, तो कितना
वोल्ट बढ़ेगा, 1 वोल्ट 1 कूलम चार्ज देंगे तो 1 वोल्ट बढ़ेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस। यहाँ पे 1 वोल्ट चार्ज दिए कोई भी बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, कोई भी कंडक्टर को जो 1 कूलम का चार्ज देते हैं तो कितना वोल्ट उसका बढ़ता है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल उसका कितना 1 वोल्ट बढ़ेगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 फैराड कैपेसिटेंस कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के लिए थोड़ा वेट करेंगे। थैंक यू।